हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल गुरु शिक्षा पर। आज आप पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट का केमिस्ट्री का। आप पढ़ने वाले हैं ठोस, द्रव और गैस में अंतर पढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को 2021 में 2 नंबर का पूछा गया था। इस क्वेश्चन को अगर आप समझ जाते हैं तो लगभग हर साल इस क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को सही से अगर समझते हैं तो आपका 2 नंबर एग्जाम में कन्फर्म हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन आपका है ठोस, द्रव और गैस में अंतर लिखना है। ठोस और द्रव में अंतर जो है निम्नलिखित है, ऐसा आपको लिख देना है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, 3 भाग में उसको बांट देना है। एक आपको ठोस लिख देना है, दूसरा आपको द्रव लिख देना है, तीसरे हिस्से में आपको लिख देना है गैस। अब ठोस के जो कण होते हैं, पहले ही वीडियो में मैंने बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ, जाके देख सकते हैं। तो ठोस जो होता है, इसके बीच का जो कण होता है बिल्कुल नज़दीक होता है, सटा हुआ होता है, आप देख पा रहे हैं। इसके बाद जैसे आप देखेंगे ये द्रव, द्रव में जैसे देख रहे हैं, द्रव के बीच में होता है, कणों के बीच रिक्त स्थान थोड़ा ज़्यादा होता है ठोस की तुलना में, जिसे अंतराणुक स्थान बोला जाता है। इसी तरीके से देखें तो गैस में अंतराणुक स्थान जो होता है, 2 कणों के बीच में जो स्थान होता है वो क्या होता है, बहुत अधिक होता है। यानी ठोस और द्रव की तुलना में, दोनों की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा होता है। इस तरीके से फर्स्ट पॉइंट को अगर डिफाइन करें तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट आपका लिखा हुआ ठोस का आकार निश्चित होता है। कहने का मतलब है यहाँ पदार्थों का कण जो होता है इतना सटा हुआ होता है कि इसकी आकार में कोई चेंजिंग नहीं किया जा सकता है। इसकी चौड़ाई, इसकी लंबाई में कोई चेंजिंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है, अंतराणुक स्थान होता है, वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है, जिसके कारण इसे चेंजिंग नहीं किया जा सकता है। अलबत्ता इसका जो होता है आकार निश्चित होता है। इसी तरीके से द्रव की बात करें तो द्रव में देख रहे हैं ये क्या होता है, इस तरीके का द्रव का आकृति है। इसके बीच जो कण है, कणों के बीच रिक्त स्थान ठोस से ज़्यादा है। तो बोल सकते हैं द्रव का आकार जो होता है अनिश्चित होता है। किस तरीके से अनिश्चित होता है, जैसे मान लीजिए 1 लीटर हमने पानी लिया और 1 लीटर पानी लेके हमने एक गिलास में रख दिया, तो ये पानी जो होगा इस गिलास के आकार का बना लेगा। अब एक ऐसा पाइप ले लिया हमने जो बिल्कुल पतला सा है, ठीक है। अब इसमें उसको रख दिया पानी को, तो ये इसके आकार का बना लेगा। अब मान लीजिए एक छोटा सा प्लेट ले लिए, अब इस प्लेट में उस पानी को रख दिए। अब इस प्लेट में अगर पानी को रख देंगे तो पानी जो है इस प्लेट का आकार बन जाएगा। यानी कहने का मतलब है पानी को, द्रव को जैसा आप बर्तन में रखेंगे उस तरीके का वो आकार बना लेगा। तो बोल सकते हैं द्रव का आकार जो होता है अनिश्चित होता है। अगर बात करें गैस की, तो गैस में कोई आकार होता ही नहीं है, तो यहाँ बोल सकते हैं गैस का आकार जो होता है अनिश्चित होता है। इसका दूसरी पॉइंट की बात करें, इसकी बीमारी निश्चित होती है। इसकी बीमारी निश्चित होती है कहने का मतलब है ठोस पदार्थ जो होता है इसकी लंबाई और चौड़ाई में अंतर नहीं होता है, बदलता नहीं है, चेंजिंग नहीं होता है। जिस तरीके से मान लीजिए आप जिस मोबाइल से वीडियो को देख रहे हैं, उस वीडियो की लंबाई, उस मोबाइल की जो लंबाई जितना है और चौड़ाई जितना है, आज जितना है उसकी लंबाई और चौड़ाई 2 दिन के बाद देखेंगे, कल देखेंगे, 4 दिन के बाद देखेंगे, तो भी उसकी लंबाई और चौड़ाई सेम रहेगा, बदलेगा नहीं, परिवर्तित नहीं होगी, क्योंकि वो एक ठोस पदार्थ है। तो बोल सकते हैं ठोस पदार्थ की बीमाएँ निश्चित होती है। बीमा कहने का मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होती है, निश्चित होती है। इसी तरीके से बात करें द्रव में, तो द्रव में क्या है, इसकी बीमाएँ अनिश्चित होती है। कहने का मतलब मान लीजिए कोई बोतल है जिसमें पानी रखा हुआ है, इस तरीके से अगर इसको यहाँ कोई लीक कर गया, छेद हो गया, तो पानी यहाँ से बह के चली जाएगी। यानी उसकी लंबाई चौड़ाई कहीं भी उसको मिल जाए तो लंबाई चौड़ाई वो बढ़ाया जा सकता है। पानी अपना लंबाई चौड़ाई खुद से बढ़ा सकता है। इसलिए बोल सकते हैं द्रव की जो होती है लंबाई चौड़ाई यानी बीमाई जो होती है अनिश्चित होती है, और इसका तो कोई बीमा होता ही नहीं, लंबाई चौड़ाई नहीं होते। इसको जिस बर्तन में रखा जाएगा उस बर्तन के आकार का ये अपना आकार बना लेता है गैस। तीसरा पॉइंट को डिफाइन करते हैं। तीसरा पॉइंट आपका है यह कठोर होता है। ठोस पदार्थ जो भी है वो क्या होता है, कठोर होता है। कारण क्या है कि ठोस पदार्थ के कणों के बीच जो होता है रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है, जिसके कारण यह क्या होता है, कठोर होता है, रिजिड होता है। लेकिन द्रव में क्या होता है, बहाव होता है। द्रव में क्या होता है, बहाव होता है।
आप देख सकते हैं कि द्रव अगर कहीं पानी वगैरह गिर जाती है तो वो क्या होता है, बहने लगती है। तो द्रव पदार्थ में क्या होता है, बहाव होता है, और इसमें भी क्या होता है, बहाव होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यह असंपीडीय होता है। असंपीडीय कहने का मतलब है कि जो ठोस पदार्थ होता है उसको हम दबा नहीं सकते हैं। दबाने का मतलब ये है, जैसे आपका मोबाइल है हाथ में, उसको आप दबाने के लिए चाहेंगे या फिर दबा के छोटा रूप देना चाहेंगे, उसको दबा नहीं सकते हैं। यानी ठोस पदार्थ को दबा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ठोस पदार्थ में पहले से जो कण होता है बिल्कुल सटा हुआ होता है। मान लीजिए इधर से आप दबा रहे हैं और इधर से आप दबा रहे हैं, अब दोनों तरफ से दबाएंगे तो ये कण पहले से सटा हुआ है तो और सटेगा नहीं, इसलिए इसको हम दबा नहीं सकते हैं। तो बोल सकते हैं ये जो होता है असंपीडीय होता है, इसको दबाया नहीं जा सकता है। लेकिन अगर इसकी बात करें, द्रव की बात करें, तो द्रव में जो पदार्थों का कण होता है थोड़ा सा हटा हुआ होता है। क्या होता है? थोड़ा सा हटा होता है। तो अगर हम इधर से दबाने की कोशिश करें और इधर से दबाने की कोशिश करें तो जितने इसके अंदर जगह होता है इतना तो इसका कण जो है सटेगा। जब इसका कण ये सटेगा तो आप बोल सकते हैं इसको हल्का सा दबाया जा सकता है, यानी संपीड़ित किया जा सकता है। इसलिए बोलेंगे यह कम संपीड़ित होता है, यानी थोड़ा सा इसको संपीड़ित किया जा सकता है, दबाया जा सकता है। लेकिन अगर गैस की बात करें तो गैस में क्या होता है, पदार्थ के कणों के बीच जगह खाली ज़्यादा होता है। तो जितना जगह खाली ज़्यादा रहेगा उसको ज़्यादा दबा सकते हैं। इसको जब दबाएंगे तो ये क्या करेंगे, दोनों कण जो है साथ में सट जाएंगे। तो इसको ज़्यादा दबाया जा सकता है, किसको? गैस को। तो इसलिए यहाँ लिखा गया है यह अधिक संपीड़ित होता है। क्या होता है? यह अधिक संपीड़ित होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है यह क्या होता है, सॉरी स्टूडेंट थोड़ा सा रुक जाइए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में ये क्या है, यहाँ लिखा हुआ है इसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। कहने का मतलब है जो जिस मोबाइल से आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस मोबाइल की आकृति ऐसी होगी। अब ये मोबाइल को अब जिस जगह पे रखेंगे वहाँ तो कुछ जगह घेरेगी, स्थान घेरेगी, उसी को क्या बोला जाता है, आयतन बोला जाता है। तो ठोस पदार्थ का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आप कहीं भी रखेंगे उतना ही जगह ये क्या करेगा, घेर लेगा, उतना ही स्थान घेर लेगा। लेकिन अगर द्रव पदार्थ को भी रखेंगे, जिस जगह पे रखेंगे इसका भी आयतन उतना ही हो जाएगा। 1 लीटर पानी को कहीं भी रखेंगे तो 1 लीटर ही रहेगा। लेकिन इसमें अगर आ जाए इसका आयतन अनिश्चित होता है। कहने का मतलब है गैस को जैसा बर्तन में रखेंगे वो पूरा बर्तन को घेर लेगा। कहने का मतलब एक लीटर गैस को अगर एक बड़ा सा कमरे में बंद कर दी जाए तो पूरे कमरे में फैल जाता है, वो कमरे के आकार का बना लेता है, उसका आयतन जो होता है ज़्यादा हो जाता है। उसी को अगर दबा के छोटे से बर्तन में अगर भर दी जाए 1 लीटर गैस को तो इसी छोटे से बर्तन में वो रह जाता है। कहने का मतलब इसका आयतन क्या होता है, फिक्स्ड नहीं होता है। जिस तरीके का बर्तन इसको मिलता है, जितना बड़ा बर्तन मिल जाए उतना बड़ा बर्तन में क्या हो जाता है, ये फैल जाता है। यानी कह सकते हैं आपको जो गैस है, गैस का आयतन क्या होता है, अनिश्चित होता है। इसी तरीके से अगर ठोस पदार्थ की एग्जाम्पल की बात करें, आप खुद से लिख सकते हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल ही लिख दिया गया है, जैसे किताब है, कलम है, आपके हाथ में मोबाइल है, वो भी क्या है, ठोस है। आप कॉपी से लिख रहे हैं, वो भी क्या है, ठोस है। कलम आपके हाथ में होगा, वो भी क्या है, ठोस पदार्थ है। द्रव पदार्थ की बात करें तो द्रव पदार्थ में क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा और तेल हो जाएगा, दूध हो सकता है। इसी तरीके से ये सब क्या हो जाएगा, द्रव पदार्थ की एग्जाम्पल हो जाएगी। अगर गैस की बात करें, ऑक्सीजन गैस है जिसको O2 बोला जाता है, और CO2 बोलेंगे किसको, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग सांस छोड़ते हैं CO2 और सांस के द्वारा लेते हैं ऑक्सीजन। इसी तरीके से नाइट्रोजन गैस की बात कर सकते हैं या फिर हीलियम गैस की बात कर सकते हैं। इसी तरीके से मीथेन गैस की बात कर सकते हैं। इसी तरीके से आर्गन गैस की बात कर सकते हैं, रेडॉन, ये सब गैस की बात कर सकते हैं। क्लोरीन गैस की बात कर सकते हैं, ब्रोमीन गैस की बात कर सकते हैं। ये सब क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, गैस हो जाएगा। तो आपने आज पढ़ा ठोस, द्रव और गैस में अंतर। ये क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है कि लगभग साल में आपका 9th का एग्जाम में पूछा जाता है। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।